समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव शानदार तरीके से लड़ा था। चुनाव के दौरान अखिलेश की एक झलक देखने के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था, लेकिन वो हुजूम अखिलेश को सत्ता की चाबी नहीं दिला सकी, या यूं कहें कि रैलियों और रोड शो में इकट्ठा होने वाली भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो सकी। चुनाव के दौरान रामपुर में आजम और अब्दुल्ला के लिए रोड शो किया। दोनों बड़े नेताओं की शानदार जीत भी हुई, लेकिन उसके बाद सपा के खेमों में आखिर कब ये नाराजगी परवान चढ़ने लगी, इसको किसी की खबर नहीं। ये नाराजगी अब तो ज्वाला का रूप धारण करती जा रही है, जिसको अखिलेश दिखाने की कोशिश करते हैं कि सपा में सब कुछ चंगा है, लेकिन हकीकत में सपा में पंगा ही पंगा है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव शानदार तरीके से लड़ा। चुनाव के दौरान अखिलेश की एक झलक देखने के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था, लेकिन वो हुजूम अखिलेश को सत्ता की चाबी नहीं दिला सका। या यूं कहें कि रैलियों और रोड शो में इकट्ठा होने वाली भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो सकी। चुनाव के दौरान रामपुर में आजम और अब्दुल्ला के लिए रोड शो किया। दोनों बड़े नेताओं की शानदार जीत भी हुई, लेकिन उसके बाद सपा के खेमों में आखिर कब ये नाराजगी परवान चढ़ने लगी, इसको किसी को खबर नहीं। ये नाराजगी अब तो ज्वाला का रूप धारण करती जा रही है, जिसको अखिलेश दिखाने की कोशिश करते हैं कि सपा में सब कुछ चंगा है, लेकिन हकीकत में सपा में पंगा ही पंगा है, जिसकी बीजेपी भी चुटकी ले रही है। आजम खान आज अपने कारनामों की सजा भुगत रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे, लेकिन समाजवादी पार्टी जिसके साथ सत्ता में रहते हुए इन कारनामों को अंजाम देने का काम किया, आज वो समाजवादी पार्टी ने न जाने क्यों उनसे मुंह मोड़ लिया है, उनको अलग थलग छोड़ दिया है। और इसीलिए आज जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया तो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने नकार देने का काम किया, उससे मुलाकात नहीं की। लेकिन कोई भी उनसे मुलाकात करे, ये जेल नियमों मैनुअल्स के हिसाब से ही उनकी मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन वो किसी से भी मुलाकात करे, उनके पापों का बोझ उनसे कम होने वाला नहीं है, बल्कि जो गरीबों के साथ उन्होंने अन्याय किया है उसकी सजा उनको लगातार मिलती रहेगी। कहते हैं कि सियासत में तस्वीरें बोलती हैं और इशारा भी करती हैं। आजकल सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने मिलाने वालों की होड़ लगी हुई है। हर दिन नए सियासी सूरमा आजम से मिलने जा रहे हैं। राजनीति में अंकों की बड़ी अहमियत होती है और हर अंक कितने वजनी होते हैं ये चुनाव में जाहिर होते हैं। सियासत की बिसात को बिछाने में हर नेता की जोर आजमाइश होती है। इस वक्त यूपी की सियासी भंवर में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र आजम खान बने हुए हैं। कयासों और अफवाहों का दौर तब और बल मिला जब आजम ने सपा के दस्ते से मिलने से इनकार कर दिया। सपा के दस्ते से पहले शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की, फिर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने आजम से मुलाकात की और इन दोनों नेताओं से आजम से मुलाकात हुई और इन दोनों नेताओं के बयान भी जारी हुए। शिवपाल यादव अक्सर नेताजी यानी कि मुलायम के बारे में कुछ भी कहने से बचते थे, लेकिन अब तो नेताजी के बारे में भी कुछ कहने लगे हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आज हम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने, अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। शिवपाल के निशाने पर ज्यादातर अखिलेश ही रहते थे, लेकिन अब सपा संरक्षण मुलायम भी रहने लगे हैं। इन बयानों के बाद समझा जा सकता है कि सपा में कितनी ज्यादा तलखी बढ़ चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से दूरियां और नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से आजम खान ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से मिलने मना कर दिया, वहीं शिवपाल यादव से मुलाकात किया, साथ ही प्रमोद कृष्णम गए थे, उनसे मुलाकात किया।
और जयंत चौधरी रामपुर पहुंचे। आजम खान के बेटे के साथ उन्होंने बातचीत की, लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जब आजम खान से मिलने गया तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। इससे साफ होता है कहीं ना कहीं आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज दिख रहे हैं और इसका फायदा विरोधी पार्टियां या विरोधी धड़ा उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। शिवपाल के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का आजम से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ हुआ। तो क्या यह समझा जाए कि शिवपाल और प्रमोद कृष्णम कुछ नई खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि दोनों की आपस में गहरी दोस्ती भी है। तो क्या भविष्य में कोई नई पार्टी या नई तरह की जुगलबंदी की जा रही है? आजम खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और उनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, उनके ऊपर जो ज़्यादती हुई हैं वो बहुत हो चुकी हैं। उनके ऊपर जो केस लगाए गए हैं वो झूठे केस हैं। मुर्गी चुराना, बकरी चुराना, शराब की बोतल चुराना, ज़मीन पर कब्ज़ा करना, ये गलत है। आजम खां का कसूर क्या है, गुनाह क्या है? क्या उनका गुनाह ये है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई? क्या उनका गुनाह ये है कि उन्होंने साफ़ सुथरी सियासत की? क्या उनका गुनाह ये है कि वो एक ईमानदार पॉलिटिशियन है? क्या उनका गुनाह ये है वो मुसलमान है या इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है? तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन की तरह कुचल देना ये ठीक नहीं है। इस पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनर्विचार करना चाहिए। और आजम खान जैसा इंसान इन झूठे मुकदमों में इतने दिन जेल रह रहा है, सत्ता तो आज उनके पास है, कल किसी और के पास होगी। सपा में जारी घमासान हर रोज नई शक्ल में दिखाई दे रही है। उससे तो यही लगता है कि आजम खान के जेल में रहते हुए तस्वीरें साफ नहीं हो सकती। फिलहाल जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, उसको देखकर यही लगता है कि जारी घमासान का भी अंत नहीं होने वाला है। साथ ही आजम खान का सपा डेलीगेशन से ना मिलना किस तरह इशारा करता है? समाजवादी आंदोलन से निकले हुए एक मजबूत, सशक्त और वरिष्ठ समाजवादी नेता के रूप में है। और अगर आज वो जेलों में बंद है तो इस समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं की उपेक्षा की देन है। अगर समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आजम खान साहब के लिए आंदोलन किया होता तो आज आजम खान साहब जेलों में नहीं होते। क्या वाकई में आजम खान नाराज हैं या अखिलेश के जेल में मिलने का इंतजार कर रहे हैं, या आजम खान ने अपना नजरिया बदल लिया है और वो अब तय कर चुके हैं कि अब उन्हें क्या करना है? फिलहाल जिस तरह से सपा से दूरी अख्तियार की है और शिवपाल और कांग्रेस नेता से नजदीकी बढ़ी है, उससे तो यही लगता है कि सपा में तूफान आना अभी बाकी है। नरेंद्र यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।